नमस्कार, प्रणाम। महेंद्र दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आप सभी का स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में एग्जाम्स आपके चल रहे हैं लगातार। और हम 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स में जो आपके सेमेस्टर वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स कोर्स में जो आपका दूसरा पेपर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसमें आपको 4 यूनिट में 2 एक्ट पढ़ने होते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 का है, और लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट का मतलब परिसीमा अधिनियम से है। मर्यादा अधिनियम भी बोलते हैं कि कौन सा मुकदमा कितने साल में कितने दिनों के अंतर्गत जो अवधि निर्धारित की गई है वो इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित की गई है। 4 यूनिट में आपको जो पहली यूनिट है वो जजमेंट एंड डिग्री के बारे में है, जिसमें आपको जजमेंट के डेफिनेशन, एसेंशियल्स, उसका प्रोनाउंसमेंट कैसे होता है, उसमें अल्टरेशन कैसे हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। डिग्री की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है, फाइनल डिग्री क्या होती है, कौन से ऑर्डर्स को डिग्री मानते हैं, इस प्रकार के सवाल हैं। डिग्री का कंटेंट क्या होता है, डिग्री में और जजमेंट में अंतर भी आपसे यहीं पर पढ़ना होता है। और पर्टिकुलर केसेस में डिग्री का मतलब क्या होता है, और डिग्री में इंटरेस्ट और कॉस्ट जो इम्पोज होती है किस प्रकार से होती है। दूसरी यूनिट आपकी पूरी मुझे लगता है ऑर्डर 21 से रिलेटेड है, जिसमें आपको एग्जीक्यूशन से लेकर के एग्जीक्यूशन कोड के बारे में, डिग्री के अंदर जो पेमेंट है उसके बारे में, एप्लीकेशन कैसे आप एग्जीक्यूशन के लिए देंगे उसके बारे में, एग्जीक्यूशन के मोड्स क्या होंगे, किस प्रकार से आप एग्जीक्यूशन करा सकेंगे, और कौन सा वो सवाल है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एग्जीक्यूट करते समय आपसे पूछ सकती है। तीसरी यूनिट आपकी अपील्स की है। ओरिजिनल डिग्री से अपील कैसे होगी, अपीलेट डिग्री से अपील कैसे होगी, इंडिजेंट पर्सन द्वारा अपील कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट तक अपील कैसे होगी, और जो जनरल प्रोविजंस है कुल मिलाकर के अपील से रिलेटेड वो यहाँ पर पढ़ने होते हैं। हाई कोर्ट को रेफरेंस कैसे किया सकता है, कैसे हाई कोर्ट से किसी चीज़ पर, किसी ऐसे सवाल पर पूछा जा सकता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए कैसे क्या होना है। रिव्यू और रिवीजन, एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो आपकी चौथी यूनिट है वो पूरी लॉ ऑफ लिमिटेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन का मीनिंग, उसका नेचर, उसको स्कोप के बारे में पढ़ना है। लिमिटेशन पर बार कब लग सकता है, उसकी एफिकेसी क्या है, सफिशिएंट कॉज का मीनिंग क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, लीगल डिसेबिलिटी के मीनिंग, स्कोप और इफेक्ट के बारे में, और कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कब मानते हैं कि जो टाइम है वो कंटिन्यूस रन कर रहा है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लॉज हैं उनके बारे में। तो कुल मिलाकर के आपकी जो 4 यूनिट हैं, इसमें से जो आपके लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, बड़े सवाल होने वाले हैं, उसकी अब बात कर लेते हैं। पहला सवाल आपके लिए हमेशा की तरह महत्वपूर्ण रहने वाला है, डिग्री और जजमेंट दोनों में आप एक कंपैरिजन करके पढ़िए, तुलनात्मक अध्ययन करिए। डिग्री की मीनिंग, जजमेंट का मीनिंग, डिग्री का कंटेंट, जजमेंट का कंटेंट, डिग्री में अल्टरेशन, जजमेंट में अल्टरेशन, डिग्री का घोषित किया जाना और जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट, इस प्रकार से आप एक अंतर जैसा पढ़िए। तो वहाँ पर आपको डिग्री का जो डेफिनेशन है, डिग्री के प्रकार, डिग्री के काइंड्स, और किन किन अन्य चीज़ों को जो डिग्री नहीं होती है लेकिन डिग्री मान सकते हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे, मतलब डिग्री, उसकी डेफिनेशन, काइंड्स, और डिफरेंस विद जजमेंट, और जजमेंट में अल्टरेशन कैसे हो सकता है, एक बड़ा सवाल आपको मिलना है। दूसरा आपका सवाल एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, ऑर्डर 21 में बहुत बड़ा ऑर्डर है, 100 से ज़्यादा उसमें रूल्स हैं। और जो डिग्री का जो एग्जीक्यूशन होना है उसके मोड्स क्या क्या हैं। क्या आपके घरेलू बर्तन बेचे जा सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, क्या आपके पूजा की सामग्री, हवन की सामग्री को एग्जीक्यूशन के दौरान बेचा जा सकता है, और जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी उसको डिग्री के एग्जीक्यूशन करने के दौरान कौन से सवालों को डिटरमाइन करना है, कौन से सवालों का विनिश्चय करना है। तीसरा सवाल आपका जो अपील्स है, ओरिजिनल डिग्री से और अपीलेट डिग्री से, मतलब एक जो सामान्य डिग्री है उसको अपील जब की गई तो हो गया अपीलेट डिग्री। तो ओरिजिनल डिग्री से अपील कैसे होगी, क्या प्रक्रिया है, और अपीलेट डिग्री से कैसे होगी, अपील कैसे होगी, उसकी क्या प्रक्रिया है। रिव्यू रिवीजन दोनों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिव्यू का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब क्या है, कौन सा रिव्यू रिवीजन में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कोर्ट खुद अपने निर्णय का रिव्यू कर सकती है, अपने निर्णय का रिवीजन कर सकती है, ये सवाल जैसा है। अगला सवाल आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन से अगर बात करें तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में लिमिटेशन का मतलब क्या है, परिसीमा का मतलब क्या है, मर्यादा अधिनियम में परिसीमा का या मर्यादा का क्या मतलब है, आवश्यकता क्या है। दूसरी चीज़, लिमिटेशन पर बार कैसे लग सकता है, बार एंड लिमिटेशन, लिमिटेशन को एक तरीके से कहें तो रोका कब जा सकता है। अगला सवाल है कि सफिशिएंट कॉज को लेकर के, सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है। सफिशिएंट कॉज का मतलब के साथ साथ लीगल डिसेबिलिटी, आप कहते हैं कि मैं लीगली डिसेबल था इस समय पर आने में, इसलिए मुझे इतना समय लग गया। तो पहली चीज़ तो सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है, और दूसरी चीज़ यह है कि जो लीगल डिसेबिलिटी है उसका स्कोप क्या होता है। कब आप कह सकते हैं कि मैं लीगली डिसेबल था, कब आप कह सकते हैं कि कोर्ट में तो 10 दिन के अंदर मुझे हलफनामा दायर करना था और 10 में से 5 दिन तो सरकारी छुट्टी थी, या 10 दिन का जो मुझे समय मिला था, जो मुझे एक ऑर्डर की कॉपी सबमिट करनी थी, तो वो मुझे ऑर्डर ही ऊपर से देर में मिला है। तो कैसे लीगल डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट हो सकती है, उसका स्कोप क्या है। डिग्री पर्टिकुलर केसेस में कैसे वो अलग होती है सामान्य डिग्री से, और उसमें जो कॉस्ट है, जो लागत है, जो मूल्य है,
उसको इम्पोज करने का जो न्यायालय का तरीका है वो क्या है, किस प्रकार से कॉस्ट लगाई जा सकती है। हाई कोर्ट के द्वारा रेफरेंस लिया जाना, ये रेफरेंस लेने वाली जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आपका ये 4 यूनिट का सिलेबस है वो कवर होता है, और इसमें जो सबसे ज़रूरी मैं कहूँ तो ये आपके लिए जो दूसरी तीसरी यूनिट सबसे ज़्यादा सवाल आने की उम्मीद वहीं से है। और डिक्री जब आप पढ़िए तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि डिक्री जब आप पढ़िए तो डिक्री को केवल पढ़ करके छोड़िए मत, डिक्री में जजमेंट में अंतर जैसा पढ़िए, एक चार्ट जैसा बनाइए और उसमें प्रयास करिए कि एक सेम ग्राउंड पे डिक्री को और सेम ग्राउंड पे जजमेंट को आप लिखिए, तो खुद ब खुद आपको अंतर मिल जाएगा। जजमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट पढ़ लीजिए कि जजमेंट को प्रोनाउंस कब कहाँ कैसे किया जाएगा। जजमेंट में क्या अल्टरेशन हो सकता है, क्या निर्णय आने के पूर्व होगा कि निर्णय आने के पश्चात आने की प्रक्रिया है, यदि निर्णय आने के पश्चात की प्रक्रिया है तो क्या है, कहाँ पे है, इस प्रकार के सवाल। अपील जब आप पढ़ रहे हैं तो अपील का जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल डिग्री से अपील, अपीलेट डिग्री से अपील और अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों अपील आप एक 3 कॉलम खींचिए और अपील के बारे में लिखने शुरू करिए, कौन सा ऑर्डर, कौन सा रूल, कहाँ पे वो चीज़ उसका प्रावधान है। यही चीज़ मैंने लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताई कि जब आप लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन का मतलब पहले जानिए। ये देखिए कि सिविल मसलों में किसी मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने कितने अवधि के अंतर्गत आपको अपने यहाँ पर बुलाया हुआ है। क्या किसी 1000 रुपये के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, क्या किसी ज़मीन पर कब्जे के मामले में क्या आप 10 साल बाद 20 साल बाद जा सकते हैं, या आपको 3 साल के अंतर्गत या कोई भी ऐसी समय सीमा अवधि जो है वो तय की गई है। लीगल डिसेबिलिटी देख लीजिए, कब आप कहेंगे कि मैं लीगली डिसेबल था, और जो बार ऑफ लिमिटेशन हो गया सफिशिएंट कॉज, किन कॉजेज़ को सफिशिएंट कॉज कहा जाएगा। तो ये आपके लिए मुझे लगता है जो 9 से 10 के करीब टॉपिक होंगे ये आपके लिए सीपीसी में बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। प्रयास करिए कि ऑर्डर को, रूल को लिखने का, अगर आपको रूल्स नहीं आ रहे हैं तो कम से कम ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्डर को लिखने की शैली और उसमें रूल्स को लिखने की शैली जो है वो अलग अलग है, किनको रोमन में लिखना है, किनको डिजिट में लिखना है, उसका ध्यान रखा करिए। ऑर्डर्स को आप डिजिट में लिख करके छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को LLB 3 ईयर्स कोर्स में, जो थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में जो 6 सेमेस्टर में CPC के पेपर देने के लिए इच्छुक लोग हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आपका जो अगला पेपर होगा उसके सवाल लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।